अच्छा मैंने क्या बताएं भाई, जरा सा भी उसे हल्के में मत लेना। अच्छा क्या बता रही थी? फास्ट बता रही थी। चलो हो सकता है, ठीक है, एक मिनट डिस्कस मत करो, हम बता रहे हैं ना। अच्छा तभी क्या बताएं कल? वी मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। अच्छा वी मॉडल बताएं और वाटरफॉल मॉडल बताएं और फिर अच्छा HDLC बताएं और अच्छा स्पाइरल मॉडल बताएं और एजाइल अभी नहीं बताएं। अच्छा ये बता दें, पहली बात तो देख लो, सबसे बेसिक चीज है क्या? HDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये बात करता है किसकी मालूम है? ये बात करता है सॉफ्टवेयर के डेवलप होने के प्रोसेस की। ये कोडिंग नहीं है, ये क्या है? प्रोसेस है कि किस तरह से वर्क किया जाएगा। अब इसी में जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब स्टार्टिंग में हो रहे थे तब कोई ऐसा मॉडल नहीं था। तब उस समय लोग धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस से गलतियां किए। भाई जब कोई चीज नहीं रहती है तब तो कोई बहुत प्रोसेस नहीं रहता है ना। जब तक वो चीज नहीं रहती है लोग धीरे धीरे उस काम को करना शुरू करते हैं, गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। फिर इसके बाद कुछ मॉडल्स बनते हैं। जैसे इसमें सबसे बेसिक मॉडल में एक कौन सा था? वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल वैसे लगेगा भी, वाटरफॉल मॉडल का मतलब क्या था? अगर मैं बताई थी होंगी तो कुछ ऐसा बताई होगी कि एक ऐसा मॉडल है डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर बनाने का, कि उसमें सबसे पहले क्या आएगी? रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले ये लोग क्या लिखेंगे? रिक्वायरमेंट लिखेंगे। और स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट में ही बहुत ज्यादा काम किया जाएगा। मतलब आजकल का जो जमाना चल रहा है, उधर रिक्वायरमेंट आई और इधर बनाना शुरू किए। ये जो वाटरफॉल मॉडल है वो ऐसा नहीं है। वो कहता है भैया पहले लिख रहे हो तो पहले उसको हर एंगल से सोच के देख लो क्या लिख रहे हो और क्या नहीं लिख रहे हो। जो रिक्वायरमेंट है उसको ढंग से, तो सबसे पहले फोकस कहाँ करते थे? रिक्वायरमेंट। इसके बाद फोकस करते थे रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज बननी है, उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करो। तो इसमें जैसे कई फेजेस है ना, ये तो तुम्हें पता ही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एक रिक्वायरमेंट फेज से पहले क्या आती है? रिक्वायरमेंट आती है। फिर क्या होता है? डेवलपमेंट। अगर हम फेजेस की बात करें, अगर सिंपल HDLC की, तो एक है क्या? रिक्वायरमेंट। एक है ना, एक है मान लो क्या? डिजाइन। एक है क्या? डेवलप, हाँ डेवलपमेंट। और एक है इसके बाद फिर क्या? टेस्टिंग। और इसके बाद फिर है क्या? ना इसके बाद है हाँ, या डिप्लॉयमेंट कहो या फिर सीधा आ जाता है क्या वर्ड? मेंटेनेंस। क्या? मेंटेनेंस। ये सब क्या है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस हैं। तो ये जो विचार था वाटरफॉल, वो यही कहता था कि सबसे पहले काम करो। जैसे मान लो कि सॉफ्टवेयर हमको बनाना है और उसको बनाने में हमें अंदाजा लगाया कि 1.5 साल लगेगा। तो वहाँ ये होता था कि भैया पहले काम करो, सीधे बनाना मत करो, शुरू करो, लो 2 महीने का टाइम लो। पहले किसका टाइम लो? रिक्वायरमेंट लो। 2 महीने में ढंग से पहले सोच समझ के ये लिखो कि क्या बनाना है। ऐसा नहीं जल्दबाजी में लिख दिया, हम बनाने लगे, बाद में कहे नहीं 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 यार गलत है, फिर से करो। वो लोग कहते थे कि भैया क्योंकि बाद में फिर से कोड करोगे तो फिर से क्या होगी? जैसे मान लो हम जल्दबाजी में चीज लिख के दे दिए, पूरे सारे एंगल से जो जो रिक्वायरमेंट लिख रहा था बिजनेस एनालिस्ट, वो ढंग से सोचा नहीं, पूरे हर एंगल से रिक्वायरमेंट लिखा और लिख के क्या किया? दे दिया। डेवलपर ने उसी के ऊपर, अब देखो डिजाइनर ने उसी के ऊपर क्या बना दी? डिजाइन बना दी। तो डिजाइनर ने भी तो अपने घंटे लगाए। पता चला BA ने तो 10 घंटे लगाए, डिजाइनर ने पता चला 25 घंटे लगाए, डेवलपर ने पता चला 350 घंटे लगाए वो चीज बनाने में। और बाद में तुम कह रहे ना यार गलत हो गया, ऐसा नहीं था, ऐसा चाहिए था। तो सिर्फ उस BA के 10 घंटे नहीं बर्बाद हुए, डेवलपर के भी 350 घंटे खराब हुए, 30 घंटे डिजाइनर के भी खराब हुए, सबके घंटे खराब हुए ना। जो टेस्टिंग किए उसके भी घंटे खराब हुए। तो ये विचार लेके आए थे कि ना भाई पहले जो काम कर रहे हो तसल्ली से करो, जो काम करना है किससे करो? तसल्ली से। थोड़ी देर लगेगी लेकिन चीज अंतिम में क्या बनेगी? अच्छी बनेगी। तो वही वो लोग कह रहे थे कि पहले फोकस करो किसके? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में 2-3 महीने काम कर लो, जितना मेहनत करनी है कर लो। रिक्वायरमेंट 2 महीने रिक्वायरमेंट बनाओ, फिर इसके बाद महीने 1.5 महीने क्या बनाओ? 2 महीने डिजाइन में काम करो।
फिर साल भर किस पे काम करो, डेवलपमेंट पे काम करो, और फिर अंतिम में क्या करो, टेस्टिंग करो, और अंतिम में प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर, और जब टेस्टिंग करेगा तो डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट को क्या करो, फिक्स करो, और इसके बाद अंतिम में प्रोडक्ट किसको दे दो, डेवलप उसको सॉरी कस्टमर को दे दो या क्लाइंट को दे दो। ये विचार किसका, इसका वाटरफॉल, क्यों वाटरफॉल मॉडल बोला। लेकिन एक बात है अब, लेकिन इसमें ये है कि मान लो 2 महीने लगा के रिक्वायरमेंट लिखी और डेवलपर डेवलप करने लगा, और इसके बाद कस्टमर ने कहा यार 4 महीने पुरानी बात हो गई, तब से तो जमाना थोड़ा क्या हो गया है, चेंज हो गया है, हमको ये नहीं कुछ और चाहिए, तो अब क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, फिर से रिक्वायरमेंट में मान लो। देखो इसका नाम क्या रखा गया, वाटरफॉल मॉडल। क्या रखा गया, अच्छा पानी कैसे बढ़ता है, ऊपर से नीचे की तरफ है, और ऊपर से नीचे पानी आराम से बहता है, लेकिन अगर नीचे से पानी ऊपर बहाना हो तो बड़ा एफर्ट लगता है कि नहीं लगता। अगर तुमको सोचो ऊपर से पानी नीचे बहाना इजीली बहेगा अपने आप, लेकिन नीचे से सोचो ऊपर जाए तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी है, तब वो ऊपर जाएगा ना। इसमें यही कहा गया कि अगर आप कभी ऐसा सोचोगे कि एक फेज आगे बढ़ गए, आप डेवलपमेंट फेज में पहुंच गए या टेस्टिंग फेज में पहुंच गए, और अब सोचो कि यार नई चीजें हम क्या करें, पीछे चले बदले, तो भाई बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। समझ रहे हो, इसीलिए इसको बोला गया क्या, वाटरफॉल मॉडल। इसका मतलब ये था कि इसमें काम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। और पहले के जमाने में ये मॉडल खूब चलता था, आज के 30 साल पहले जाओ देखो तो वाटरफॉल मॉडल हर जगह चला करता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम क्या हुआ, बदला, लोगों को समझ में आया यार दुनिया इतनी आसान नहीं। जैसे एक चीज ये भी समझ में आई लोगों की, जैसे रिक्वायरमेंट है, पहले वाटरफॉल वाले क्या कहते थे, कहते थे हम 3 महीने पहले पूरी रिक्वायरमेंट लिख लेंगे और इसके बाद फिर तुम क्या करना, डेवलप डिजाइन करना, फिर डेवलपमेंट करना, फिर ऐसे। फिर ये आया कौन सा एक मॉडल, वी मॉडल। कौन सा मॉडल आया, वी मॉडल। वी मॉडल कहाँ क्यों गया, उसको देखो मैंने बता दिखाया था उसका। देखो वी मॉडल है, ये मॉडल ऐसा कहता था, देखो जो वाटरफॉल मॉडल उसमें क्या था, शुरू के 2-3 महीने कौन काम कर रहा था, बीए काम कर रहा था, तब तक टेस्टर वेस्टर से कोई मतलब नहीं था, सब लोग इन्वॉल्व नहीं थे, सब लोग एंगेज नहीं थे। तब आया क्या, वी मॉडल। वो ये क्या आया कि भाई अगर 100 चीज बनानी है तो 100 चीज बनानी है अगर, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाओ। तो कैसे बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके बनाओ, 10-10, 15-15 चीज करके बनाओ, और उसमें भी इधर बीए रिक्वायरमेंट लिखे तो उधर टेस्टर को रिक्वायरमेंट को पढ़ के पहले वेरीफाई करे रिक्वायरमेंट सही है या नहीं है। फिर इसके बाद उधर डेवलपर डिजाइनर क्या कर रहा है, डिजाइन बना रहा है, और इधर टेस्टर क्या कर रहा है, टेस्ट केस नहीं लिख रहा है, अभी टेस्ट प्लान बना रहा है। उधर डेवलपर क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, इधर टेस्टर क्या कर रहा है, टेस्ट केस लिख रहा है। उधर वो डेवलपमेंट करके खाली हुआ और यूनिट टेस्टिंग करके जब डेवलपर खाली हुआ तब इधर क्या करेगा, टेस्टर क्या करेगा, टेस्टिंग। तो ऐसे कुछ था, इसीलिए क्या नाम था, वी मॉडल। देखो बहुत ज्यादा इनमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए भी क्योंकि अब ये मॉडल यूज होते ही नहीं। अब दुनिया में सिर्फ एक ही मॉडल चलता है, चाहे जहां जाओगे हर जगह सिर्फ क्या दिखाई देगा, एजाइल। क्या है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल कि किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएं। और अब आया है क्या, एजाइल। एजाइल का मतलब जानते हो क्या होता है, फुर्तीला, मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन क्या कर सके, चेंजेस को मैनेज कर सके। ये इस कंसेप्ट के साथ आई है, ये दुनिया बड़ी बदलती हुई है। 2-3 दिन के अंदर पब्लिक की, कस्टमर की डिमांड क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये लोग ये कंसेप्ट लेके आए कि भैया तुम बनाओ, इधर बीए लिख के दिया, उधर वो बना रहा है, तो फिर बीए कहना ना बदलो। मतलब इसको इस मॉडल से बनाया गया कि इसको बना भी रहे हैं, तब से उधर से क्लाइंट बोला ना बदलो, तो उसको बदल भी रहे हैं। मतलब सब कुछ ऐसा है कि बड़ा डायनेमिक इन्वायरमेंट है। बड़ा कैसा इन्वायरमेंट है, डायनेमिक। ये लोग, जैसे ये लोग हैं वाटरफॉल वाले, कहते थे अगर वाटरफॉल वालों से कह दो कि जैसे जब वो रिक्वायरमेंट फेज बीत जाए और डिजाइनिंग फेज बीत जाए, उसे कहो कि रिक्वायरमेंट चेंज कर लेंगे तो वहाँ हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन ये इसी के कंसेप्ट के साथ है कि नहीं भाई, जब जमाना है, जमाने को रोक नहीं सकते। 3 महीने में दुनिया की जाने कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो भैया ऐसा नहीं है, हो सकता है अभी हम ये कह रहे हैं बनाने को, हो सकता है 2 दिन बाद ही हम तुमसे कहें ये नहीं ये, तब उसके लिए बनाया गया क्या मॉडल, ये चाहिए। तो ये सब सारी चीजें सोची गई कि जो ये हम जल्दी जल्दी बनाएंगे और वो उधर क्या करेंगे,
हम बनाने को देंगे वो बनाता भी रहेगा, तो हम बदलने को भी कहेंगे वो बदलता भी रहेगा। ये सब कुछ मैनेज कैसे हो जाएगा? इससे तो एकदम क्या हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी प्रोजेक्ट में। तो इसीलिए इसकी पूरी डिजाइन बनाएगी किस तरह से हम लोग काम करेंगे कि अफरा तफरी भी ना मचे, हम लोग जल्दी जल्दी काम भी कर सकें, और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही है उस चेंजेस को भी हम लोग मैनेज कर सकें। तो उसके लिए काफी नियम और क्या बनाए गए, मतलब इसका एक मॉडल बनाया गया, तरीका बनाया गया इसमें कैसे काम करना। चलो ये तो मैम ही बताएंगे, इसलिए बहुत लेकिन हाँ तुमको और चेक बताएंगे क्या टेस्टिंग प्रिंसिपल्स नहीं बताएंगे? अच्छा नहीं बताएंगे, चलो ना ना एजाइल के नहीं, टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। टेस्टिंग के टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। कितने प्रिंसिपल्स हैं? 7 प्रिंसिपल्स। चलो यार मैम आती रहे रेगुलर, देखो आज नहीं आई क्योंकि थोड़ा मैनुअल तुम लोग का एक आध हफ्ते वो क्लास ले लेती ना, तो मैनुअल तुम लोगों का, क्योंकि मैनुअल बहुत जरूरी है। जरा सा भी यार एक चीज ये जान लो, कोडिंग तो अब एआई कर देगा, कोडिंग तो अब कौन कर देगा? एआई कर देगा, लेकिन मैनुअल अभी भी आदमी करेगा। हाँ समझ रहे हो? तो इसलिए मैनुअल तो बहुत मस्ट है। यार और क्या, बस जितना बनाते जाएंगे उतना देते जाएंगे। चलो इसमें हम बात करेंगे। अच्छा तुम लोग अब तो देखे ही हो, मेथड देखे हो, सॉरी फंक्शन देखे हो, है ना, और वेरिएबल देखे हो, एरे देखे हो, है ना, और ऑब्जेक्ट भी देखे हो। याद करो हम लोग जावा के क्या बनाते, सारी जावास्क्रिप्ट के क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, है ना। और जरा देखते हैं इसे, तो एक काम करते हैं, एक नई जैसे vtiger.ts है या localhost.ts है, चलो इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, vtiger.ts है। अब एक काम करते हैं, सिंपली अगर हम तुमसे कहें, अब देखो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो टाइप बताते हैं। अगर हम तुमसे कहें कि किसी का नाम किसी वेरिएबल में रखना, किसी का नाम या नंबर, तो क्या रखोगे, तुम लिखोगे लेट, तुम लोग क्या लिखोगे लेट, और लिख दो किसी का, मान लो लिख दो स्टूडेंट क्या नेम इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पे सॉरी पहले क्या लिखोगे कोलन, और फिर लिखोगे क्या स्टूडेंट का नाम किसमें जाएगा स्ट्रिंग में इक्वल टू, और फिर क्या लिख दोगे उसकी वैल्यू लिख दोगे। जैसे सपोज करो उसकी वैल्यू क्या, उसका नाम क्या है अमित है, तो तुमने लिख दिया क्या अमित। ये एक नाम रखने के लिए यूज करोगे ना। अगर तुमको मान लो कई लोगों के नाम रखने हो तो एरे यूज करोगे। तब उसके लिए बताया था कि तुम लोग कैसे लिखोगे, तुम शायद ऐसे लिखोगे लेट और मान बना दिए क्या स्टूडेंट एरे, या जरूरी नहीं एरे लिखो नाम में, क्या लिख दिए लेट स्टूडेंट्स, हमें कई लोगों के नाम रखने हैं तो कोलन किया भाई, नाम सबके किसमें होंगे स्ट्रिंग में, और हमें कईयों के नाम रखने हैं मतलब एरे, तो मतलब हम लिखेंगे क्या स्ट्रिंग और एक स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद इक्वल टू करके और सिंगल कोट यहाँ पे उसके लिए क्या लिख देंगे वैल्यू लिख देंगे। जैसे अब क्या है, अब हम चाहें राम और चलो और क्या राहुल और क्या मान लो अजय, ठीक है, कैसे करके रखें। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, जब मल्टीपल नाम रखने होंगे, मल्टीपल वैल्यूज यूज रखने होंगे तो क्या यूज करोगे एरे। अब अगर तुमसे कहें कि राहुल जो है वो निकालो तो क्या करोगे तुम लिखोगे स्टूडेंट और इसके बाद लिखोगे क्या 1, नहीं 0 पे मिलेगा क्या राम, 1 पे क्या मिलेगा राहुल, हाँ तो लेट, और इसलिए लिख दिए सपोज करो क्या st नेम इक्वल टू, तो st नेम में क्या आएगा राहुल आएगा, st नेम में क्या आएगा राहुल आएगा। अच्छा एक चीज और देखते हैं, मान लो हमें इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, अगर मान लो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिटेल रखनी हो, क्या रखनी हो डिटेल रखनी हो, स्टूडेंट की क्या रखनी हो डिटेल रखनी हो, तो कैसे रखेंगे। मान लो हमें एक स्टूडेंट के पास कई डिटेल है, जैसे वैसे क्या होता है, जैसे मान लो एक स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट के पास कई डिटेल है, जैसे स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, उसकी बैच का नाम है, उसका नाम है और क्या है उसकी बैच का नाम है, 2 चीज हो गई। और सपोज करो उसका नाम है, उसकी बैच का नाम है और प्लस
कॉलेज। और मान लो इसमें क्या है, एजुकेशन, 3 वैल्यूज हैं, हम 3 वैल्यूज रखना चाहते हैं। नॉर्मली यूज करते तो कितने वेरिएबल यूज करते हैं हम? 3 ना, नॉर्मली कितने यूज करते हैं? 3। कि भाई स्टूडेंट नेम के लिए अलग होता और फिर स्टूडेंट वो एजुकेशन के लिए अलग होता। भाई ऐसे बनाते हैं ना। तब देखो जैसे ये बता देते क्या, बैच, जैसे क्या जीटा है ना तुम लोगों का, जीटा। अब और ऐसे ही बनाना होता क्या, उसका एजुकेशन, तो क्या कर देते एजुकेशन, और यहाँ जैसे लिख दे, मान लो लिख दिए क्या, बीएससी। तो ये जो तुमको दिख रहा है, ये इस तरह से 3 वेरिएबल में करते। मान लो यही 3 इंफॉर्मेशन रखनी है तो हम एरे में रख सकते हैं। तो हम कैसे रख दें, मान लो यहाँ क्या रख दिए, अमित रख दिए, बैच का नाम क्या रख दिए, जीटा रख दिए, और डिग्री में क्या रख दिए, क्या रख दिए, बीएससी। अब ये जो भी है वो रख दिए। अब हम 0 करेंगे तो क्या पाएंगे, स्टूडेंट का नाम पाएंगे। 1 करेंगे तो उसकी बैच का नाम पाएंगे। 2 करेंगे तो क्या पाएंगे, बीएससी, मतलब उसका क्या पाएंगे, एजुकेशन पाएंगे। इतनी तो क्लियर है। लेकिन ये बताओ, अगर कल को तो 1 पे क्या मिलेगा हमें, 0 पे ये मिल रहा है। अच्छा और लिखते हैं, हमको क्या निकालना है उसका, 0 पे क्या लिया हमने, स्टूडेंट नेम। यहाँ देखो गलती की हमने, हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, स्ट्रिंग लेट। अब लिख दें st क्या, बैच। तो क्या होगा, वो भी क्या है, स्ट्रिंग ही है, बराबर। हाँ वो तो है, देखो इसको नहीं, स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ क्या भेज दो 1, तो क्या पा जाओगे, उसके बैच का नाम प्रिंट करा सकते हो कि नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कल को क्या हुआ, इसी में एक डेटा और कर दिया गया, क्या, उसका एड्रेस, उसका क्या ऐड कर दिया गया, एड्रेस मान लो ऐड कर दिया गया। अब बताओ 1 पे क्या बैच का नाम पाओगे, 1 पे अब क्या हो गया है, उसका एड्रेस हो गया है, सिटी हो गई है, और इसके बाद 2 पे क्या हो गया है, जीटा हो गया। क्लियर है ना, बोलो कोई कंफ्यूजन। हाँ बोलो। को प्रिंट कराना है, जैसे अमित है, फर्स्ट पे अमित है, हाँ अमित को प्रिंट कराना होगा। तो स्टूडेंट्स 0 पे क्या मिलेगा, अमित। 1 पे क्या मिलेगा, जौनपुर। 2 पे क्या मिलेगा, जीटा। 3 पे क्या मिलेगा, बीएससी। उसके साथ जैसे 0 में डाला है, वहाँ पे नेम डालेंगे तभी आएगा। नहीं, यहाँ तो क्या लिखे, 0 डाले तो क्या मिलेगा, पहली वैल्यू मिलेगी। 1 डालोगे तो कौन सी मिलेगी, दूसरी। 2 डालोगे तो तीसरी। ये एरे है, एरे में जो डेटा होता है वो किस पे स्टोर होता है, नंबर्स पे। डेटा जो होता है स्टोर होता है किस पे, नंबर्स पे। नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको नंबर ही बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है किससे, 0 से। हम ये प्रॉब्लम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हमने 1 लिखा होता बैच निकालने के लिए, और बाद में उसने क्या किया, एक डेटा और बीच में क्या कर दिया, तो अब 1 पे हम वो नहीं पाएंगे बैच का नाम। अब हम 1 पे क्या पाएंगे, जौनपुर पाएंगे ना, क्योंकि एरे में डेटा नंबर से, नंबर जहाँ से इधर से उधर हुआ तो आपको मिलना चाहिए, ये मिल जाएगा क्या, वो। सोचो इसी डेटा को हम और एक तरीके से मैनेज करने जा रहे हैं, और वो भी तुम लोग जानते हो। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, लेट स्टूडेंट वर्ड यूज किया है कहीं, नहीं किया है। लेट स्टूडेंट, और क्या लिखते हैं, बराबर। और देखो हमने बना दिया क्या, ऑब्जेक्ट। यही होता है ना ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की क्या क्वालिटी है, अरे ऑब्जेक्ट की क्वालिटी ये है कि अगर हमको यही डेटा वहां रखना होता, तो ऑब्जेक्ट में वैल्यू रखते हो तो उसके साथ प्रॉपर्टी रखते हो ना, याद करो। हम ऐसे रख देते क्या, नेम कोलन, और फिर लिख देते क्या, अमित। फिर हाँ यार चलो, चाहे जो पहले लिखो फर्क नहीं पड़ता। सिटी क्या लिख दिया सपोज करो क्या, जौनपुर। फिर इसके बाद तीसरी चीज क्या है, बैच कोलन, ये क्या हो गया, जीटा। और फिर इसके बाद क्या, एजुकेशन कोलन, लिख देते क्या, बीए या बीएससी, जो भी लिखना है लिख दो। ठीक है, अब बताओ दोनों में क्या अंतर है।
यहाँ पे जो डेटा है वो नंबर पे नहीं स्टोर्ड है, किसमें स्टोर्ड है? नाम पे ना यार। तो जो जौनपुर कहाँ है, 0 और 1 नहीं है जौनपुर कहाँ है? अब वो ऊपर है चाहे नीचे। अगर आप लिखोगे आपको जो सिटी चाहिए और उसका बैच का नाम चाहिए तो आपको लिखना होगा, आप सीधे लिखोगे क्या, स्टूडेंट डॉट क्या डाल दोगे, बैच, और तुम पा जाओगे। चाहो तो एक वेरिएबल में क्या करो, स्टोर कर, लिख देते हैं क्या, इस तरह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहाँ लिखते हैं क्या, क्या लिखते हैं भाई, देखो सब लोग जरा ध्यान से, इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि नहीं। अब लेकिन देखो इसकी अच्छी बात क्या है, इसकी अच्छी बात यह है कि आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको, क्योंकि डेटा अब नंबर, आप इसको ऊपर रखो और चाहे नीचे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा नंबर पे नहीं, डेटा कहाँ है, एक नेम पे स्टोर्ड है। तो ये बढ़िया है कि नहीं। अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी ना। अच्छा, तब तो तुम कहोगे सर जी तब हर क्यों यूज करना, हर जगह ये क्या यूज करना, मतलब हर जगह क्या यूज करना, ऑब्जेक्ट। लेकिन सोचो अगर कभी ऑब्जेक्ट का एक नुकसान भी है, अगर ऑब्जेक्ट में 1000 वैल्यू रखनी है तो 1000 नाम भी तो देना पड़ेगा। मान लो 1000 लड़कों का नाम रखना है, स्टोर करना है, ऐसे होता कामा कामा करके 1000 स्टोर कर देते कि नहीं कर देते। अब अगर वही 1000 वैल्यू स्टोर करनी हो किसमें, ऑब्जेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, 1000 क्या बनाएंगे, प्रॉपर्टी। ये सिटी क्या है, प्रॉपर्टी है। देखो स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सिटी, नेम, बैच, एजुकेशन, इस ऑब्जेक्ट की 4 क्या है, प्रॉपर्टी है। और सिटी प्रॉपर्टी की वैल्यू जॉनपुर है, नेम की वैल्यू अमित है, और बैच की वैल्यू जेटा है, और एजुकेशन की वैल्यू बी है। तो हर डेटा को एक नाम भी देना पड़ेगा। मान लो को 1000 वैल्यू स्टोर करनी हो तो ऑब्जेक्ट में एरे रख दो, भाग सकते हो, ऑब्जेक्ट में एरे रख सकते हो, जैसे आप स्ट्रिंग रख रहे हो, नंबर भी रख सकते हो, और क्या रख सकते हो, एरे भी रख सकते हो, ये समस्या नहीं है। लेकिन ये चीज देखो, ऑब्जेक्ट की देखो, जैसे जब हमें ऐसा होता है, जैसे एक चीज देखो, कब हम एरे यूज करते हैं, कब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ये देखो ये कैसे समझ में आएगा। जैसे अगर कोई हमसे कहे 10 स्टूडेंट्स का नाम स्टोर करो, 10 स्टूडेंट्स का क्या स्टोर करो, नाम स्टोर करो, तो 10 स्टूडेंट्स का सिर्फ क्या स्टोर करना है, नाम ही तो करना है। तो हम शायद इसको एरे में रखेंगे। लेकिन हमसे कहेगा एक स्टूडेंट की 10 इंफॉर्मेशन स्टोर करो, जैसे क्या, उसका नाम, उसका गांव, उसका एड्रेस, उसका एजुकेशन, तो हर चीज अलग अलग है ना भाई। वहां हम कहें 10 का क्या रखो, नाम रखो, तब तो उसके लिए बेस्ट क्या था, एरे था। लेकिन हमसे अगर ये कहा जाए कि किसी एक स्टूडेंट है, उसकी 5 इंफॉर्मेशन या 6 इंफॉर्मेशन रखनी है, और सिर्फ नाम नहीं, नाम, गांव, एड्रेस, ये 6 अलग अलग चीजें, तो वहां बेस्ट क्या है, जहां ये फर्क नहीं पड़ता, जहां ये फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम लोग का 10 लोग का नाम है, तुमसे कोई कहे 10 लोग जितने नाम है प्रिंट कराओ, जितने नाम है क्या कराओ, प्रिंट कराओ, तो वहां अच्छा है, लूप लगा दिया भाई, एक एक करके वो सब प्रिंट करा देगा, जो पहले होगा पहले, जो बाद में होगा बाद में, वहां झंझट नहीं है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई कि आपको 4 इंफॉर्मेशन रखनी है, और चारों इंफॉर्मेशन क्या है, अलग है। अब नंबर पे रखूंगा तो तुम्हें यही है कि एक इंफॉर्मेशन कोई और ऐड हो गई, यहाँ तो फर्क पड़ जाएगा ना। तुम अगर 0 भेज पता चला एक इंफॉर्मेशन और ऐड हो गई, तो तुम ढूंढ रहे थे शहर और मिल रहा है क्या, बैच है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट अच्छा है। जैसे एक स्टूडेंट की 4 इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो वहां हमें एरे यूज नहीं करना चाहिए। हमें क्या यूज करना चाहिए, बेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, कि हम प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, नाम, और बाद में उसी प्रॉपर्टी के नेम से उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और नंबर के चक्कर में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। और ऑब्जेक्ट की क्या खूबी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, पहचान ये है, बराबर करके कहाँ होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, उसके पास प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, जो कॉमा कॉमा करके क्या होती है, सेपरेटेड होती है। और क्या होता है, मेथड होता है यार। एरे में मेथड नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास, देखो ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, सिर्फ वैल्यू होती है, जबकि ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टी की वैल्यू भी हो सकती है, और उस ऑब्जेक्ट के मेथड भी हो सकते हैं। मेथड का मतलब
जो काम वो ऑब्जेक्ट क्या है करेगा। जैसे स्टूडेंट है, अब यहाँ आया है तो उसका काम क्या है, उसका जैसे उसका काम है क्या करना, स्टडी करना। क्या करना? स्टडी। ये उसका काम है ना, ये उसका गुण नहीं है, ये उसका क्या है, काम है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका नाम, उसका एड्रेस है ना, उसकी सिटी, उसकी एजुकेशन, ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसका काम क्या है, स्टडी करना ना, तो स्टडी काम है ना, तो काम के लिए बनाते हैं क्या, मेथड। तो हम यहाँ लिख दें और क्या लिखें, क्या लिखें, स्टडी। ये क्या है, एक मेथड। अब जैसे मान लो उसका दूसरा काम है क्या करना, प्रैक्टिस करना। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट के अंदर ही। तो हमने भी कहाँ लिखा है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ जाके क्या हुआ, क्लियर है ना। यहाँ लिख देते हैं, जैसे लिखे यहाँ क्या लिखे, यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट क्या लॉग, और यहाँ लिख देते हैं क्या लिख देते हैं, पहले लिखते हैं क्या, नेम प्लस इज क्या स्टडी। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं क्या नेम इज मान लो क्या प्रैक्टिस। अब यहाँ हम प्रिंट करने की लाइन लिखे हैं, लेकिन यहाँ असली कोड में तो लिखा जा सकता है जो काम करे। ऐसा तो है नहीं मेथड में एक ही लाइन लिख सकते हो, मेथड में जितना मन करे एक लाइन नहीं 10 लाइन लिखो। देखो प्रॉपर्टी काम नहीं करती, वेरिएबल काम नहीं करते, एरे काम नहीं करते। एरे हुआ चाहे प्रॉपर्टी हुआ चाहे वेरिएबल हुआ, ये लोग सिर्फ अपने पास क्या स्टोर करके रखते हैं, वैल्यू। काम तो करते हैं कौन, फंक्शन, मेथड या तुम्हारे लिखे गए कोड। तो ऑब्जेक्ट की एक खूबी ये भी है, इसमें डेटा भी स्टोर कर सकते हो प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में, प्रॉपर्टी वैल्यू करके, और साथ में इसमें क्या कर सकते हो तुम, मेथड भी बना सकते हो। ये दोनों काम कर सकता है एक ऑब्जेक्ट, डेटा भी स्टोर कर सकता है और क्या कर सकता है, कुछ काम भी कर सकता है। और कुछ काम करने के लिए क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। तो ऑब्जेक्ट में जो कोड लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, मेथड के अंदर। यहाँ स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, मेथड। हम लिख देते हैं इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये जो सिटी है वो क्या है, प्रॉपर्टी। और कई बार हम लोग इसको प्रॉपर्टी नहीं, इसको हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं जानते हो, वेरिएबल। और इसके पास होती है क्या, वैल्यू, है ना। और ऐसा सब किसके साथ है, यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही, यहाँ भी यही है और यहाँ भी क्या है, यही है। ये सब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू। लेकिन मेरे भाई ये क्या है, मेथड है। मेथड क्या होता है, मेथड का मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी चीज जिसके पास करली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी के पास करली ब्रैकेट नहीं होता, मेथड के अंदर एक ऐसी चीज जिसके पास करली ब्रैकेट हो। और करली ब्रैकेट कोई चीज हम लोग और बोलते हैं, जानते हो क्या, बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी। बॉडी का मतलब शरीर। जैसे ये है, इसके पास अब शरीर है, यहाँ शुरू हुआ और यहाँ जैसे हमारी शरीर है, कहीं शुरू होती है और कहीं जाके क्या होती है, खत्म होती है। कोई भी बॉडी हो है वो क्या होती है, कहीं स्टार्ट होती है और कहीं क्या होती है, एंड होती है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि मेथड के पास क्या होती है, बॉडी होती है। बॉडी की पहचान क्या है, देखो ये स्टडी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट पे स्टार्ट हुआ, करली ब्रैकेट पे एंड हुआ। अब इसके अंदर जो भी है, जितना भी कोड लिखोगे, कोड किसका माना जाएगा, स्टडी मेथड का। और ये कब चलेगा, जब कॉल किया जाएगा। याद है कि नहीं लोगों को, भाई मेथड तब चलता है जब मेथड को क्या किया जाता है। अभी देखो कोड लिखा है, अभी यहाँ पे कोड लिखा है, ये जो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ना, नेम, जो नेम है मान लो अमित इन स्टडी, चलाओ नहीं चलेगा, नहीं प्रिंट होगा। रीजन, तुमने सिर्फ क्या किया है, ऑब्जेक्ट के बैच एट्रीब्यूट, बैच प्रॉपर्टी की क्या निकाली है, वैल्यू। तुमने स्टडी मेथड कॉल नहीं किया है यार। फंक्शन है, मेथड है, कब चलते हैं, जब कॉल करते हैं। हाँ, अगर ऐसे जरूर कर दो, अगर तुम ऐसे लिख दो क्या, स्टूडेंट डॉट, अब यहाँ पे एक मेथड कौन सा है, स्टडी। अब स्टडी मेथड क्या होगा,
और स्टडी मेथड के अंदर 1 लाइन का भी कोड हो सकता है और 100 लाइन का भी कोड हो सकता है। जब चलेगा तो उसके अंदर की सारी लाइनें चलेंगी। तो इतनी बात कुछ समझ में आई भाई? ये मेथड है और क्या है, मेथड की पहचान क्या है? स्टार्ट एट क्या करली ब्रैकेट और फिर एंड एट करली, और उसके बीच में जो लिखोगे वही उस मेथड का क्या है, कोड है। और मेथड तब चलता है जब मेथड क्या करते हो, कॉल करते हो। कॉल नहीं करोगे मेथड नहीं चलता। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? ये पुरानी बात है, ठीक है। अब यही देखो एक चीज है यहाँ पे चेंज हुई। ये तो बताओ अच्छा, क्या यहाँ एक लड़का पढ़ता है? नहीं ना, यहाँ भी पढ़ते हैं। यहाँ भी होगे तुम लोग 35-40 लोग, 100 लोगों से ऊपर वहां होगी तो कितने लोग? 150 लोग। तो हमें सिर्फ अमित की इंफॉर्मेशन, और भाई हम अमित के लिए तो सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे ना सिर्फ अमित के लिए। हमें तो अगर हम कुछ करेंगे, कोड करेंगे, तो हम ऐसा कुछ कोड करेंगे जो मेरे सब बच्चों के काम आए। तो भाई ये एक ऑब्जेक्ट किसके लिए हो गया? अमित के लिए। ये ऑब्जेक्ट किसके लिए हो गया? अमित के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? देवेंद्र। अब जैसे इनका नाम क्या है? देवेंद्र। अगर देवेंद्र के लिए, देवेंद्र की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो अब मेरी मजबूरी है कि हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और ना पेस्ट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे। लेकिन यार दोनों ऑब्जेक्ट का नाम तो सेम नहीं रख सकते ना। तो एक का नाम रख देते हैं स्टूडेंट 1 और एक का नाम रख देते हैं स्टूडेंट 2। तो स्टूडेंट 1 में किसकी इन्फॉर्म, जैसे तुम्हारा सिटी क्या है, तुम्हारी जौनपुर है, चलो नेम क्या है? देवेंद्र। बैच जीटा है, एजुकेशन क्या है? MCA। तो चलो क्या हो गया? MCA। ये क्या हो गया? दूसरे के लिए बना दिया। और फिर इनका नाम क्या है? जो मेरी वैल्यू होगी देवेंद्र एज क्या प्रिंट होगा? अगर कोई स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट का स्टडी मेथड कॉल करेगा तो क्या प्रिंट होगा? देवेंद्र एज स्टडी, यही होगा ना। अगर कोई स्टूडेंट 1 डॉट वो कॉल करेगा, स्टूडेंट 1 डॉट स्टडी कॉल करेगा तो क्या प्रिंट होगा? अमित इज स्टडी। ऐसे ही काम करेगा ना बंदा। अब बताओ यहाँ, अच्छा एक आदमी के लिए, एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, यहाँ तो बहुत ज्यादा तुम कहोगे सर जी फालतू फालतू छोड़ दियो आप जगह। चलो जगह भी क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। तब भी बताओ एक स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा? कितनी लाइनें लगी? 12 से 24, मतलब लगभग 13 लाइन। लगभग कितनी लाइनें? 13 लाइन। कितनी लाइनों का कोड लिखा है? 13 लाइनों एक या 12 मिनट में, ठीक है, 12 मिनट 13 लाइनें, 11 फिर 12 नहीं हो गए? तो भैया 12 गिन के बोल रहे हैं, 13 लाइनें, ठीक है। तो कितनी लाइनें हैं? 13 लाइनें। किसके लिए? एक स्टूडेंट के लिए। भाई तुमको देखो, तुम्हें उनकी इंफॉर्मेशन रखने के सबसे बेस्ट तरीका आपको यही समझ में आया कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐसे रखा जाए, क्योंकि स्टूडेंट के पास प्रॉपर्टी नहीं होंगी और स्टूडेंट्स कुछ काम भी करेगा तो उसके लिए क्या होंगे? तो उसके पास कुछ मेथड्स भी होंगे। इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट सोचा और प्रॉपर्टी बना दी और क्या बना दिया? मेथड बना दिया। लेकिन एक के लिए 13 लाइन। अब मेरे पास मान लो 200 स्टूडेंट है, तो 200 पूरे 13 करो कितना हो जाएगा? 2600 लाइन हो जाएगी कि नहीं? हमको 13 लाइन के 200 क्या बनाने पड़ेंगे? ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। नहीं, हमें 13 लाइन के कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे? 200 ऑब्जेक्ट बनाने। तो कितना कोड लिख डालेंगे? 2600 लाइन का कोड लिख डालेंगे। लेकिन अगर हम यही काम चाहें तो सिर्फ 213 लाइन में कर सकते हैं। हम पूरे 200 नहीं, हम कह रहे हैं अच्छा बताओ 1000 स्टूडेंट हुए तो कितनी लाइनें लगेंगी पुराने वाले कंसेप्ट में? 1000 से 13 कितनी हो गई? 13000 लाइनें ना। और हम चाहें तो सिर्फ 1013 लाइन में हम मैनेज कर सकते हैं अपने कितने स्टूडेंट्स को? अपने 1000 स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं? अब इसी के लिए असली जो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, इसी के लिए कंसेप्ट है, यही बताएं? चलो इसी में बताते हैं। अब देखो हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा? देखो ध्यान से, क्या लिखा? क्लास। और क्लास का लिखा क्या? नाम।
नाम क्या रखें क्लास का? मेरा मन करता है कि लग देते हैं, चलो क्लास का नाम क्या, स्टूडेंट क्या डिटेल रख सकते हैं। देखो क्लास बना रहे तुम, अभी तुम्हारे समझ में आ रहा होगा सर जी ये क्या कर रहे हो, क्लास क्या होता है, अभी आपको इसका आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते तो है कि आखिर ये चीज करती क्या है। ब्लूप्रिंट रहता है सर। हाँ, क्लास लिखा और क्या लिखा, स्टूडेंट डिटेल। इतनी बात समझ में आ रही सबको? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट बराबर करके होता है ना। हमने लिखा क्लास स्टूडेंट डिटेल और करली ब्रैकेट पे शुरू हुआ, करली ब्रैकेट पे खत्म हुआ। तुम कहोगे सर ये कर क्या रहे हो, इससे मिलेगा क्या? बताओ। अच्छा क्या क्या स्टोर करना था तुम्हें? नाम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो हम यहाँ कैसे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, हम लिख रहे हैं क्या, नेम कोलन स्ट्रिंग इक्वल टू, और लिख दिए क्या, मान लो अमित, या मान लो चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ दे, चलो क्या छोड़ दिए, ब्लैंक छोड़ दिए, इससे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज पे आओ, ऐसे सर यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, सेमीकोलन लगाओ। ऐसे ही फटाफट क्या करते हैं, नेम है और क्या था, क्या था, मान लो सिटी थी और बैच था और एजुकेशन। वैल्यू कुछ डाली है, नहीं डाली है, चलो कोई बात नहीं, नहीं डाली। अच्छा ये बताओ, अब कौन से दो मेथड चाहते हो? स्टूडेंट लोग भाई देखो, स्टूडेंट डिटेल में 4 चीज चाहते थे, और स्टूडेंट लोग काम क्या करने वाले हैं, एक स्टडी करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो लो भैया हम क्या किए, यही 2 मेथड हम यहाँ भी बना दिए। तुम कहोगे सर जी इससे पाए क्या आप? हमारे दिमाग में भी ये आएगा कि सर ये सब जो ड्रामा कर रहे हो इससे आपको मिल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो? अच्छा ये देखो वैसा ही कुछ नहीं है जैसा पहले था यार। देखो ऑब्जेक्ट भी तो ऐसे ही थे, कुछ कुछ एकदम एग्जैक्ट थे। जैसे ऑब्जेक्ट में क्या होता था, कोलन, और क्लास में लिखा है क्या, बराबर। यही आता था थोड़ा सा, लेकिन देखो वहां पे लिखा है क्या, सिटी, यहाँ पे लिखा है, यहाँ सिटी कोलन क्या लिखा है, जौनपुर, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, सिटी इक्वल्स टू, और फिर उसकी कुछ वैल्यू, लेकिन हमने क्या वैल्यू दी है, कोई वैल्यू नहीं दी। अभी हमने क्या दी है, कोई वैल्यू नहीं दी है। यहाँ लिखा है नेम इज स्टडिंग, नेम इज प्रैक्टिसिंग, ये क्लास बन गई ना। बताओ ये क्लास कितनी लाइन में बनी है, पहले ध्यान से सब लोग देख लो इसको अच्छे से। कितनी लाइनें बनी है, 50 से लेके कहाँ तक है, 62 तक है लगभग, ना 13 लाइनें। हाँ टोटल 13 लाइनें क्या हुई है यहाँ पे, खर्च हुई है, बना है क्या, क्लास। तुम कहोगे सर जी क्या, आप अभी तो दिखा रहे थे ऑब्जेक्ट भी 13 लाइन लिया, ये क्लास आपने कौन सी कम लाइन ली, ये भी क्या ली, 13 लाइन। अच्छा लिख भी देते हैं किसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट डिटेल को क्या बोलेंगे, क्लास, और नेम को क्या बोलेंगे, वहां प्रॉपर्टी बोलते थे ना, यहाँ प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो भाई ये वेरिएबल, तो वहां पे भी वही तो था, देखो याद करो, वहां ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर वैल्यू क्या था, नेम और क्या थी, वैल्यू थी। प्रॉपर्टी नेम है वही वेरिएबल, और क्या थी, वैल्यू थी। यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल है बराबर, और फिर क्या है, वैल्यू। वेरिएबल है बराबर है, फिर क्या है, वैल्यू। तो कुछ कुछ उसके जैसा ही नहीं है। हाँ नहीं, नंबर होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, नंबर भी आ जाएगा। स्ट्रिंग की क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, वो समस्या नहीं है। हाँ नम नहीं हो, नंबर है, हाँ हाँ नंबर पूरा रखना। हाँ होता ये बात, ये देखो पहले ध्यान दो इस चीज पे, जो मेन चीज है। यहाँ क्या दिख रहा है तुमको, क्लास बना दी, और ये क्या है, स्टडी भी क्या है, मेथड है, प्रैक्टिस भी क्या है, मेथड है। हम चाह रहे हैं दोनों जरा फिर से ध्यान से देखो, इसको देखो, लगभग 13 लाइनों में ये भी लिखा गया है, और लगभग यहाँ पे बस इसको क्या बोल रहे हैं, सीधे क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोल रहे हैं, क्लास। यहाँ भी प्रॉपर्टी और वैल्यू है, प्रॉपर्टी और क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल हो गया। वैल्यू अब किससे है, कोलन से, वहाँ कैसे है, बराबर से, वहाँ भी मेथड है, और यहाँ भी मेथड है, और
यहाँ भी मेथड है, तुम कहोगे सर जी ऐसा कुछ बहुत अंतर तो हमको याद दिख नहीं रहा, लेकिन असली डिफरेंस अब देखो। ये बताओ, अगर तुमको 10 स्टूडेंट की डिटेल डालनी थी तो पहले तुम क्या करते थे, 10 ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, और ऑब्जेक्ट तुम वही क्या करते थे, वही कोड 10 बार कॉपी पेस्ट करके चीजें क्या करते थे, चेंज। अब देखो स्टूडेंट डिटेल एक क्लास है, और अगर हमें इसके अब 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो देखो हमें कुछ नहीं लिखना, हमें सिर्फ लिखना है न्यू और क्लास का नाम। न्यू लिखना है और क्या लिखना है, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट बन गया। अगर हमको इस स्टूडेंट डिटेल के 100 ऑब्जेक्ट चाहिए होते, कितने ऑब्जेक्ट, 100, तो बस न्यू न्यू करके 100 बार क्लास का नाम लिखते, 100 ऑब्जेक्ट बन जाते। पहले सोचो 1000 ऑब्जेक्ट थे तो 13000 लाइन लिखने वाले थे ना। आज मत लिखो यार 13000 लाइन का ऑब्जेक्ट मत बनाओ सीधे। ये देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है। कैसा है, रेडीमेड बना बनाया ऑब्जेक्ट है। अगर ये वाला यूज करोगे ना तो 1000 लोगों के लिए 13 लाइनें 1000 बार लिखनी पड़ेगी। मतलब कितनी लाइन लिख बैठोगे, 13000 लाइनें लिख बैठोगे। हाँ तो कोलन है ना, नीचे वाला देखो ऑब्जेक्ट है क्या, है क्या, क्लास। और इस क्लास का अगर तुम्हें बनाना है क्या, ऑब्जेक्ट, तो जितनी बार न्यू करके क्लास का क्या लिखोगे, नाम लिखोगे, उतने ऑब्जेक्ट क्या होंगे, बनेंगे। मतलब ध्यान से देखो यार, इस चीज को बड़ा समझने वाली चीज है। न्यू कीवर्ड आएगा बिल्कुल, जैसे ये देखो, बताओ न्यू स्टूडेंट डिटेल कितनी बार लिखे, 4 बार ना, तो 4 ऑब्जेक्ट बन गए। और अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग काम करेगा। अगर मेरे पास 200 स्टूडेंट है तो हम क्या करेंगे, बस न्यू न्यू करके कितनी बार लिखेंगे, 200 बार, 200 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। एक स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट काम करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करेगा, दूसरे के लिए। मेरे 200 स्टूडेंट का काम हो जाएगा सिर्फ 200 लाइनों से। सिर्फ कितनी लाइनों से, 200 लाइनों से। हमें 1300 कहते हैं ना, हमें 2600 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। तो याद क्या रखना है, जावा में 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। जावास्क्रिप्ट में 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट वो जो रेडीमेड होता है, जो बनाया होता है, सीधे तुम उसे क्या करते हो, यूज करते हो। और एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो रेडीमेड नहीं होता, बनाया नहीं होता, वो ऐसा होता है, वो क्लास से बनता है। किससे बनता है, क्लास से। और उसकी क्वालिटी ये है, जितना मन करे उतना। हमको अगर 1 करोड़ भी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हमको क्या लिखना होगा, न्यू न्यू करके हमें कितनी बार लिखना होगा, 1 करोड़ बार लिखना होगा। हमें हर बार 13 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंसेप्ट किसका है, क्लास। जैसे एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो तुम्हें वो बनानी है 2 मूर्तियां बना। जैसे क्या बनाना है, जैसे 2 लोग हैं, दोनों को क्या बनानी है, मूर्तियां। क्या बनानी है, मूर्तियां। तो एक आदमी आया, मिट्टी लिया, और मिट्टी से वो क्या किया, 4 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर एक मूर्ति क्या किया, बना दी। एक दूसरे आदमी को भी कहा, भाई देखो ऑर्डर ढेर सारी मूर्ति होगा, कितनों का है। जैसे कोई कहा 100 मूर्ति बनवानी है, कितनी बनवानी है, 100 मूर्ति। तो आया वो पहले दिन, और इसके बाद क्या किया, एक आदमी क्या किया, मिट्टी इकट्ठा किया और एक मूर्ति क्या किया, बना। 4 दिन में कितनी बना दिया, एक मूर्ति। तो बताओ उसे 100 मूर्तियां बनाने में कितना टाइम लगेगा, 400 दिन लग जाएंगे। साल भर में वो 100 का ऑर्डर पूरा करेगा। एक आदमी और था समझदार, उससे कहा 100 मूर्तियां बनानी है, तो मिट्टी नहीं ढूंढने लगा, वो लकड़ी ढूंढने लगा, लोहा ढूंढने लगा। क्यों, क्योंकि उस दिमाग में ये लगा पहले हम बनाएंगे फ्रेम या सांचा। 4-5 दिन हम मेहनत करके क्या बनाएंगे, फ्रेम या एक सांचा बना देंगे। इसके बाद बस उसमें मिट्टी डालनी है, निकालनी है, मिट्टी डालनी है, निकालनी है। एक दिन में हम रोज 20 मूर्ति बनाएंगे, है कि नहीं है। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ है। अगर आपको किसी चीज के एक जैसे कई ऑब्जेक्ट चाहिए हो, तो या तो तुम ऐसी बेवकूफी कर लो, तो हम ऊपर रख के रखेंगे। हर चीज क्या करो, अलग अलग क्या बना लो, ऑब्जेक्ट। या तो फिर ये समझदारी करो, क्या बनाओ, क्या क्लास। क्लास मतलब समझ लेना क्या बन गया, एक सांचा बन गया।
और अब अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो कुछ नहीं करना है, न्यू किया बन गया। जैसे वही बताया ना कि अगर आप मूर्ति की जगह क्या बना दो, उसका सांचा या उसका फ्रेम आप बना लो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मिट्टी डालो निकालो, पहले तैयार मिट्टी डालो निकालो, दूसरी तैयार, फटाफट फटाफट दिन भर में तुम 50 तो बना दोगे कि नहीं बना दोगे? और वो आदमी 4 दिन में 1 को बना रहा है। तो वही समझ लो, तो क्या समझ में आ रहा है? ये बेनिफिट है किसका? क्लास। हाँ वो दिखाते हैं। पहली बात ये कुछ समझ में आ रही है नहीं, पहले ये बात थोड़ी समझ में आ रही है कि भैया क्लास मतलब क्लास बना लोगे तो उस क्लास के तुम अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर तुम्हें जैसे अभी अच्छे बताओ, मेरी तो अभी हम 200 ऑब्जेक्ट बना रहे थे 12-12 लाइन लिख के, सबकी प्रॉपर्टी तो क्या थी, प्रॉपर्टी की वैल्यू था, लेकिन सब में प्रॉपर्टी क्या थी? भाई हर स्टूडेंट का किसी न किसी सिटी से आता था, हर स्टूडेंट का कुछ नेम था, हर स्टूडेंट किसी न किसी किस में था, बैच में था, और हर स्टूडेंट की कुछ न कुछ क्या थी, एजुकेशन थी। सेम वही इंफॉर्मेशन यहाँ भी तो है। वही है, तुमसे कोई कहे कि भाई क्या करो, गांधी जी की मूर्ति बनाओ, गांधी जी की क्या बनाओ, मूर्ति बनाओ। एक ही तरीका ये है, हर मूर्ति तो एक जैसी होगी ना। हो सकता है कोई कहे कि भाई इस मूर्ति को, इस एक मूर्ति का कलर रेड कर देना, इसका क्या कर देना, ग्रीन कर देना, इसका ये कर देना, वो कर देना, अलग अलग हो। लेकिन ये बताओ, अगर मैं तुमसे कह रहा कि गांधी जी की कितनी मूर्तियां बना दो, 10 या 100 या 1000, तो तुमको हर मूर्ति में तो वैसे वही चेहरा रहेगा, वही चश्मा रहेगा, सब कुछ रहेगा ना। बस किसी मूर्ति में हो सकता है आदमी बना रहा अपने हाथ से, चश्मा थोड़ा छोटा हो, किसी में चश्मा बड़ा हो, कोई मूर्ति लाल रंग की हो, कोई हरे रंग की हो, कोई ब्लैक हो, कोई है, कोई पीले रंग की हो, कोई कॉपर के कलर की हो, ऐसी ही तो रहती है मूर्तियां। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि भाई अगर तुमको 50 ऑब्जेक्ट चाहिए, 100 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक जैसे बेवकूफी मत करो। एक जैसे का मतलब क्या है? एक जैसी वैल्यू नहीं, एक जैसी प्रॉपर्टी। तो अगर तुमसे कोई कहे 50 चाहिए ऐसे, तो तुम ये बेवकूफी मत करो कि 50 ऑब्जेक्ट कैसे बनाने लगो। तुम सीधे क्या बनाओ, एक क्या बना दो, क्लास। और उस क्लास के बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे भाई, क्या है क्लास, और इसके बाद इसको बना दो प्रॉपर्टी और वेरिएबल और बना दो क्या मेथड। और सबसे अच्छी बात, ये जो स्टूडेंट डिटेल ये जो है क्लास है, अब ये सब जितने भाई सबके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, बस न्यू करो और ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, बन जाए। क्लियर है? कुछ बात समझ में आ रही है? अभी तुमको लग रहा होगा सर इसमें तो खाली है, डबल कोट्स में क्या पड़ा है, ब्लैंक पड़ा है, कुछ तो इसमें है नहीं, डालेंगे कैसे? तो आओ देखते हैं। नहीं ये देखो, तो ये बताओ अच्छा पहले हम लोग क्या बनाए हैं। अच्छा इसके पहले भी तुम लोग कभी ऑब्जेक्ट देखे थे? पुराना वाला नहीं, ये जो आज नया वाला बनाए, बताए नहीं देखे थे? देखे थे, कहाँ देखे थे? चलो ये भी देखते हैं। ये देखो मेरे भाई, ये जो ब्राउजर, ये जो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, क्रोमियम डॉट लॉन्च किए तो क्या पाए तुम? ब्राउजर का ऑब्जेक्ट ना। तो जो ब्राउजर का ऑब्जेक्ट पाए हो वो रेडीमेड वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, ब्राउजर नाम की इन्होंने क्या बनाई है, क्लास बनाई है, उसका ऑब्जेक्ट पाए हो। ये जो तुमको दिख रहा है कि सर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, क्या हम किसका ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, ब्राउजर कंटेक्स्ट नाम है। तो ब्राउजर कंटेक्स्ट नाम की क्या है, क्लास है। ब्राउजर कंटेक्स्ट नाम की एक क्या है, क्लास है। न्यू करके ऑब्जेक्ट बना, वही पाए। तुम कहोगे सर जी कहाँ न्यू किए हो, कहाँ पाए हैं? तो मेरे भाई न्यू कंटेक्स्ट क्या है, मेथड है ना, मेथड में कोड लिखा जा सकता है ना, तो उसी मेथड के अंदर ब्राउजर कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कराया गया है, तभी तो तुमको यहाँ मिल रहा है। ये जो तुमको दिखता है पेज, यहाँ पेज का ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, तो यहाँ पेज क्या है, क्लास है। यहाँ के पा रहे थे लोकेटर, पा रहे थे ना, पेज डॉट क्या करते थे तुम लोग, लोकेटर। तो पा जाते थे लोकेटर का ऑब्जेक्ट। वो कैसा ऑब्जेक्ट था, लोकेटर, वो रेडीमेड वाला नहीं था, वो कैसा था, लोकेटर नाम की क्लास का बना था क्या, ऑब्जेक्ट। आई बात को समझ में? बोलो ध्यान से, देखो इस चीज को भाई, तुम्हारे सामने था रोज, ये तुम्हारे रोज कहाँ था, सामने ही था।
जितने ऑब्जेक्ट तुम यूज करते हो मैक्सिमम सब कैसे बनाए गए हैं? क्लास से नहीं बनाएंगे, बड़ी झंझट हो जाएगी। पता चला 10, अगर वैसे 10 चीज चाहिए तो 10 तो बनाओगे। एक क्लास बनाओ ना, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाना उतनी बार क्या कर दो, न्यू करते चले जाओ, ऑब्जेक्ट बनते चले जाए। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें अभी आगे आके देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हमने? न्यू स्टूडेंट डिटेल। ये क्या है? न्यू स्टूडेंट डिटेल का मतलब क्या है? हम स्टूडेंट यहाँ, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, न्यू लिखते हैं और जब क्या लिखते हैं, क्लास का नाम क्लास लिख देते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, तो बनता क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हम लोग चाहे, देखो ऑब्जेक्ट को ऐसे आए, देखो ऑब्जेक्ट हो चाहे वैल्यू हो, हम उसको स्टोर किसमें कर सकते हैं? वेरिएबल के अंदर। तो इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो यार, ये ऑब्जेक्ट करें। लिख देते हैं क्या? लेट st1, और बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग तो टाइप लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग। चलो अरे मेरे भाई पहले ये बताओ, यहां किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? अगर हम यहां कहें कि यहां किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो बोलोगे स्टूडेंट डिटेल क्लास का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसका बन रहा है स्टूडेंट डिटेल क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो याद रखो, जिस वेरिएबल में रखोगे उसका टाइप भी स्टूडेंट डिटेल ही होना चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ? सामान। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सामान। तो किसी सामान को कहाँ रखना चाहिए, मतलब किसी सामान को कैसे कंटेनर में रखना चाहिए? जिस टाइप का सामान है उसी टाइप का तो कंटेनर भी होना चाहिए। मेरा सामान, जैसे देखो मेरा सामान अलग टाइप का हो और कंटेनर क्या हो? अलग टाइप का हो, तो ये अच्छा लगेगा। जैसे सोचो, अब ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप देख रहे हो, इसको रखने की सही जगह क्या है? लैपटॉप का बैग। बैग नहीं, बैग बहुत होते हैं, बैग तो पर्स भी है, हाँ बैग तो बड़ा वाला झोला भी है, उसमें रख दोगे? नहीं ना, इसको रखने की सबसे बेहतर जगह क्या है? लैपटॉप टाइप का बैग। लैपटॉप सिर्फ बैग नहीं, लैपटॉप टाइप का बैग। बैग तो 10 तरह के हैं ना, सही तरीका तो यही है ना। तो अगर जब तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो किसका? स्टूडेंट डिटेल का, किस टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है? स्टूडेंट डिटेल टाइप का। तो जिस वेरिएबल में रखोगे उसका टाइप भी क्या होना चाहिए? स्टूडेंट डिटेल ही होना चाहिए। दुनिया में और कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ तो गलती से भी कुछ भी लिखे इस शब्द के आगे, तो वो एरर देगा ही देगा। चाहे पेज लिख दो, चाहे ब्राउजर लिख दो, चाहे नंबर लिख दो, चाहे स्ट्रिंग लिख दो, कुछ भी लिखोगे क्या देगा? एरर देगा। क्या करो? न्यू कॉन्टेक्स्ट का। अच्छा मेरे भाई, कुछ न्यू और कुछ न्यू के चक्कर में मत पड़ना। एक मिनट, तो वो देखो, ये न्यू देखो, ये न्यू करके स्पेस करके बनाया गया है ना, और यहाँ तुम उसकी बात कर रहे हो क्या, जो हम यहाँ लिखते हैं क्या? ब्राउजर डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। देखो हम यहाँ ब्राउजर ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड बात कर रहे हैं? न्यू कॉन्टेक्स्ट मेथड का ही नाम है, समझ रहे हैं? यहाँ जो न्यू लिखा गया है, यहाँ ये लिखा जाता है जब हम क्या करते हैं, किसी क्लास का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तब हम लिखते हैं क्या? न्यू स्टूडेंट डिटेल। ये क्या है? न्यू करता कैसा? न्यू करता क्या है? ऑब्जेक्ट। भाई देखो, ऑब्जेक्ट टाइप बनाए जावा को कैसे पता चलेगा टाइप को कि ऑब्जेक्ट बनाना है? तो उन लोगों ने एक वर्ड या कीवर्ड डिसाइड किया। जैसे लेट नहीं डिसाइड कर दिया कि डिक्लेयर करना है तो क्या लिखना है? लेट लिखना है। वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या लिखना है? न्यू लिखना है। जैसे ही तुम न्यू देखते हो, वो देखता है, उसको समझ में आ जाता है कि हमें क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। और किसका? क्लास का। अब अच्छा यही क्लास का नाम हम क्या लिखते हैं? गलत लिख देता, एरर देगा। तब कहेगा भाई इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इस नाम की कोई क्लास ही नहीं है। मान लो इस क्लास का नाम हम चेंज कर दें, क्या कर दें? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कर दिया।
किसका नाम चेंज किया? क्लास का। तो भैया जहां ऑब्जेक्ट बना के लिखे हो ना न्यू स्टूडेंट डिटेल, हर जगह क्या आएगी? एरर। अब यहाँ भाई क्लास का नाम क्या है? तो भाई और इसका भी टाइप क्या लिखोगे? जो क्लास का नाम वही वेरिएबल के टाइप का। ये सही है। ये देखो, मतलब इसको अगर सही से लिखे तो हम ऐसे लिखेंगे, बस क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। st1 st2 st3 और st4। तो ये चार क्या है भाई? ये देखो चार ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन किसके ऑब्जेक्ट बनाए? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्लास की। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो, लेकिन वेरिएबल का टाइप क्या रखोगे? जो क्लास का नाम होगा सिर्फ वही, कुछ और गलती से भी मत लिखना। लिखोगे तो तुरंत एरर देगा, तब तुम वही कह रहे हो। अच्छा एक बता दें, ये क्या है? ये देखो, ये टाइप स्क्रिप्ट है और ऊपर लाइन नंबर 65 पे क्या लिखी है? टाइप स्क्रिप्ट। लेकिन लाइन नंबर 64 पे क्या लिखी है? जावास्क्रिप्ट। तुमको बताएं, लेकिन तुमको ये बात बताएं, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो हमने टाइप नहीं बताया। यहाँ हमने टाइप नहीं बताया, तभी तो हम लोग को झंझट होती है, तभी तो क्या होती है। जैसे देखो, एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट में क्लास है। हाँ जावास्क्रिप्ट, हाँ बिल्कुल, जगह क्लास का यूज तो ये बात समझ में आई? न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे पता नहीं चलता कि आखिर उसके अंदर क्या पड़ा है और क्या नहीं पड़ा है। ऐसे पता चल जाता है। और ये भी बात है, यहाँ तुम कहोगे सर कि गलत पता चल गया, गलत लिखने ही नहीं देता। गलत जैसे ही लिखोगे क्या देगा पूरा एरर। तो मजबूरी में तुम्हें क्या लिखना होगा? सही। और तुमको सही सही तक पता चलेगा। यही तो टाइप की खूबी है कि वेरिएबल का टाइप दिख जाता है तो यूज करने वाले को क्या रहती है? आसानी रहती है। कुछ समझ में आ रही है? इतनी बात तो समझ में आई ना कि वही काम वहां कर रहे थे तो पता चला 1300 लाइन लिखते, और वही काम हम यहाँ 113 लाइन में करते रहे। कैसे? 13 लाइन में क्लास बनाया और हर एक ऑब्जेक्ट बनाने की कितनी लाइन चाहिए? एक लाइन। एक ऑब्जेक्ट बनाने की कितनी लाइन चाहिए? एक लाइन। तो भैया हम क्या कर सकते हैं? यूज करके 100 बार लिख देंगे तो कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे? 100। अच्छा, लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है इसके। ये बताओ, st1 के पास क्या है? st1 के पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है जानते हो कहाँ बनता है? ये ऑब्जेक्ट है, ये वैल्यू है, ये सब कहाँ जाती है? रैम में ना। जैसे ही लाइन नंबर, जैसे देखो ये बताएं तुम लोग, ये तो हम शुरू एक बार बताए थे पहले। जैसे बताएं, जैसे यहाँ लिखा है स्टूडेंट नेम इक्वल टू क्या लिखा है? अमित। तो तुमको बताया कि अमित जाके स्टोर कहाँ होता है? रैम में। और उसका एड्रेस किसके पास आता है? स्टूडेंट नेम के पास आता है। यही बताए थे ना। जीटा जाके स्टोर कहाँ होगा? रैम में। और उसका एड्रेस किसके पास आएगा? बेंच के पास। ठीक है, वेरिएबल के पास वैल्यू का क्या रहता है? एड्रेस रहता है। और सिर्फ वैल्यू का नहीं, ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस। जैसे लिखे ना, न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिखे ना, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्लास का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? रैम में। रैम कैसी है तुम्हारी? देखना जरा ध्यान से। हाँ, ये मान लो पूरी, चलो हम पेंट ओपन कर दी, यही मान लो तुम्हारी क्या है? मान के चलो यही क्या है? रैम है। देखो ध्यान से क्या होता है। न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जैसे ही लिखते हो, क्या लिखते हो? न्यू। जैसे तुम रन किए, लाइन नंबर 64 पे आएगा तो क्या पढ़ेगा? न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ऐसे ही पढ़ता है, समझ जाता है कि हमें स्टूडेंट क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। और ये न्यू वर्ड से ही समझता है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जानते हो तुरंत जाता है पहले कहाँ? कहता भाई जगह खाली करो, जगह खाली करो। हम जा रहे हैं कहाँ? रैम में। हम जा रहे हैं कहाँ? रैम में। हमको बनाना है ऑब्जेक्ट जो आपकी रैम है, उसी रैम में आके थोड़ी सी जगह क्या करेगा? ले लेगा। कौन ले रहा है? ऑब्जेक्ट। देखो ये। अच्छा ये बताओ,
ये भाई ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं किस क्लास का बना रहे हैं? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। बताओ इसके पास कौन कौन से वेरिएबल? नेम है, सिटी है, बैच है, एजुकेशन है। वैल्यू क्या है? वैल्यू अभी क्या है इसमें? ब्लैंक है। वैल्यू क्या है? ब्लैंक है। कुछ डाल देंगे, ब्लैंक ही रहने दो। चलो उसे डाल देते हैं। जैसे डाल दिया इसमें क्या? राम डाल दिया, सिटी कुछ भी डाल दिया, क्या डाल दिया? कोई डाल दिया, बैच डाल दिया। सपोज करो क्या करो नहीं, अच्छा यहाँ क्या डाल दिया? एजुकेशन डाल दिया। मान लो क्या 20। लेकिन ध्यान से सुनो क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी बैच, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी सिटी अलग होगी। हाँ वो भी चीज़ प्रिंट करवाना होगा, इंक्लूड करना सब हो जाएगा, सब। इंक्लूड तो क्लास से ही होगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ हो जाएगा। ऐड करेंगे। इतनी बात तो देखो, इतनी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? अब जान देखो, हम पहले आज इतना ही बताएंगे सिर्फ कि हो क्या रहा है। पहले क्या हुआ? न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। जब ये पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? रैम में। और रैम में आने के बाद रैम में लेगा थोड़ी सी जगह। ठीक है, क्या लेगा? थोड़ी सी जगह लेगा। और जगह क्यों लेगा? जगह इसलिए लेगा क्योंकि उसको स्टोर करना है क्या? नेम। और उसके अंदर स्टोर करेगा क्या? ध्यान से देखना, नेम और क्या क्या है? नेम, सिटी, बैच और एजुकेशन। ये देखो। और इसके बाद बताओ नेम की वैल्यू क्या है? राम है ना? तो देखो ध्यान से, नेम में यहाँ क्या करना है? नेम की वैल्यू क्या है? नेम है और क्या है? सिटी है और क्या है? बैच है और एक क्या है? एजुकेशन है। और ये लिख दे रहे हैं, नेम के पास क्या है? राम है। सिटी में क्या है? क्या है? भदोही है। और इसके बाद और बैच मान लो क्या है? अल्फा है। और ये एजुकेशन क्या है? बीएससी है। और सुनो, इसके पास दो ठो मेथड भी हैं। कौन कौन? एक का नाम क्या है? एक का नाम है क्या? स्टडी। और एक का नाम क्या है? एक देखो, स्टडी है और एक का नाम क्या है? प्रैक्टिस। इतना कब होगा जानते हो? इतनी कलाकारी रैम में होगी जब क्या चलेगा? जब चलेगा सिर्फ इतना, न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट बना, ये कहाँ स्टोर किया गया? HT1 में ना। तो तुमको दिखाते हैं, ये इसकी असली तस्वीर है। ये इसकी, जिसे कहते हैं ना, ये इसकी असली तस्वीर है। इतना कुछ होगा, इसीलिए हम फिगर बना रहे हैं। ध्यान से सबको आज वापस देखना है, क्योंकि आगे जब देखो, अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसको। क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दो क्लास और लेंगे, फिर ब्रेक कर देंगे। रीजन ये है, अभी बताएंगे दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। हल्के में जरा सा भी ना लेना इसको। आगे जो भी एडवांस कंसेप्ट है सब इसी पे बेस्ड है, सब इसी पे बेस्ड है। तो इसलिए ये चित्र याद रखो। इतना कब होगा? लाइन नंबर 64 चलेगी तब। लाइन नंबर 65 खाली है, 66 खाली है, 67 जब चलेगी तो जानते क्या होगा? फिर से क्या होगा? न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो जाएगा, फिर वही मिलेगा, नेम, सिटी, बैच, एजुकेशन। नेम की वैल्यू क्या है? राम। क्या है? भदोही, अल्फा, बीएससी। तो तुमको दिखाते हैं क्या होगा। हाँ, 1 मिनट भाई, एक मैं वैसे भी होगा। रुक जाओ 1 मिनट, पहले ये देखो। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट किसके पास आया? HT। देखो एक मिनट देखते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट किसके पास आया? HT2। चलो अभी 2 ही बनाते हैं, 4 नहीं। कितने बनाते हैं?
दो ही, क्योंकि यहाँ जगह क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट बना इसका ये कहाँ स्टोर हुआ है, ST2 पे। तो मेरे भाई ST2 कहाँ गया, ST। बोलो भाई, इतना क्लियर हुआ कुछ? इतना होता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तुम कहोगे अरे सर जी पहले निकाल के, अच्छा वैल्यू निकालते कैसे हैं? अगर मान लो हमें निकालना हो कि ST1 के ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा है तो क्या लिखेंगे, ST1 डॉट, देखो आगे से कुछ ना, बैच सिटी आ गया कि नहीं आ गया? क्या निकालना है बताओ ST1 का, बैच। तो क्या बैच, अगर नाम निकालना हो तो डॉट नेम, क्या मिल जाएगा हमें, लेट लिख देते हैं ST1 क्या नेम कोलन और क्या, हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। अब ऐसे ही अच्छा ST2 नेम और इसके लिए लिख दिया क्या, ST2। अरे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ ST2 लिखना जरूरी नहीं है। मान लो हमने लिख दिया यहाँ क्या, यहाँ लिख दिया क्या, name1 और यहाँ लिखे name2। तो बताओ प्रिंट क्या होगा? देखो अच्छा ये बताओ, ये लाइन चली तो क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हुआ, ST1। दूसरी लाइन चली तो एक ऑब्जेक्ट बना, वो कहाँ स्टोर हुआ, ST2 में। अब ध्यान देना है आपको, जब लिखोगे ST1 डॉट क्या नेम, ST1 पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, ST1 के पास जाएगा। ST1 किसके पास भेजेगा, ऑब्जेक्ट के पास। और जब नेम की वैल्यू उठाएगा तो क्या पाएगा, राम। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, राम। अगर name1 को प्रिंट करा के देख लो क्या पाओगे, क्या पाओगे? यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या पाएंगे हम, यहाँ पे राम पाएंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ लिखें console.log name2 तो क्या पाएंगे, क्या नाम पाएंगे, राम पाएंगे ना, क्योंकि जो दूसरा ST2 है इस ऑब्जेक्ट के नेम में भी क्या पड़ा है, राम। तुम कहोगे क्या सर जी हमारा सबका नाम राम ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है, नाम क्या हो सकता है। तो ये बताओ, अच्छा वेरिएबल से वैल्यू निकाल सकते हो तो क्या वेरिएबल में वैल्यू डाल नहीं सकते, डाल सकते हो ना। अरे यार ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हो तुम, देखो ध्यान से, देखो ये ST2 डॉट नेम इक्वल टू क्या, मान लो सॉरी लिख दिया क्या, मान लो हमने लिख दिया अमित या लिख दिया सपोज करो क्या रहा। देखो ध्यान से इस बात को, इसको आज जाकर प्रैक्टिस करनी है भाई अच्छे से। इसको पहले तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो, ये बेसिक सी बात है, इसको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ अब लिखो अगर क्या ST2 डॉट नेम। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, जब लाइन नंबर 69 चलेगी तो तुम ST1 में से डॉट नेम निकालोगे तो क्या पाओगे, राम ना। लेकिन जब ये लाइन चलेगी इसलिए 70 पे क्या प्रिंट होगा, राम। लेकिन 71 पे क्या होगा, ST2 डॉट नेम बराबर क्या, राहुल। देखो क्या लिखेगा, क्या पढ़ेगा ST2 तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। फिर पढ़ेगा क्या ST2 डॉट नेम तो फिर पहुंचेगा किसके पास, नेम के पास। और बराबर क्या लिखा है, राहुल। उसी नेम में क्या पड़ा हुआ है, राम। अब जानते हो क्या होगा, राम को वो क्या करेगा, छोड़ देगा और राहुल को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा ऐसे। और अब ST2 डॉट नेम करोगे तो क्या पाओगे, राहुल पाओगे ना। मतलब मेरे कहने का है तुम 1000 ऑब्जेक्ट बना के सबकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रख सकते हो, अलग अलग। एक काम करते हैं आज इतने पे ही छोड़ते हैं, लेकिन प्लीज इसको जाके देखो, नहीं अभी जो कल हम बताएंगे एकदम समझ में नहीं आएगा। और सारे एडवांस कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है पूरा। यार तो देखो जावा तुम लोग ऐसे लूज कोडिंग कर लेते हो, लेकिन जो लोग जावा पढ़े हैं ना उन लोगों से पूछो
पहले दिन ही उनको क्या पढ़ाया गया था मालूम है? क्लास। उसमें बिना क्लास बनाए एक भी लाइन लिख ही नहीं सकते। जो एडवांस लैंग्वेजेस है जैसे जावा है और तुम्हारी क्या है वो C# है, वो सारी लैंग्वेज, जावा तो ऐसे बनी हुई है। अगर जावा में कहे तुमसे कि यार हेलो प्रिंट करा दो, अभी इसमें बोले तो क्या करोगे? सीधे लिखोगे कंसोल.log हेलो हेलो प्रिंट। जाओ और उसको जरा हेलो प्रिंट कराओ ना, तो कहेंगे रुको पहले क्लास बनाने दो। तो पहले वो लोग हाँ सही बात कर रहे हैं, पहले वो लोग क्लास बनाएंगे, फिर क्लास के अंदर मेथड बनाएंगे, फिर मेथड के अंदर कोड लिखेंगे, तब चलेगा उनका कोड। बड़ा लफड़ा भले है, लेकिन जिंदगी शांति से चलती थी उनकी। उनको सीखने में क्या होती थी? दिक्कत होती थी। जैसे तुम लोगों के लिए शुरू में सीखना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि चीजें बड़ी बेसिक थी, सिंपल थी। लेकिन जावा की सिर्फ किस पे बनी है? क्लास पे ही बनी है। जावा में बिना क्लास बनाए आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते। एक भी लाइन का कोड लिखना है तो आपको क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास के अंदर मेथड बनाना पड़ेगा, मेथड के अंदर तब जाके कोड लिख सकते हैं आप। और लेकिन जेएस में क्या है? डायरेक्ट कोड लिखते हो। लेकिन जावा ऐसी है, लेकिन इसलिए होता है जो ये डायरेक्ट कोडिंग कर रहे हो ना, इसमें जो प्रोग्रामिंग के अच्छे एडवांस कंसेप्ट हैं जिनके सहारे हम बड़े बड़े कोड को मैनेज कर सकते हैं, मिसिंग होते हैं। अच्छी कोडिंग करने वाला हमेशा क्लास बनाता है। अगर क्लास नहीं बनाओगे तो आगे अभी जावा में इसमें जावास्क्रिप्ट में भी है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे कई कंसेप्ट हैं, इनहेरिटेंस है, इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्शन है, बहुत चीज है। वो सारे एडवांस कंसेप्ट है। अगर वो एडवांस कंसेप्ट यूज ना करो ना तो भारी भरकम कोड मैनेज नहीं कर पाओगे। अब वो सारे एडवांस कंसेप्ट यूज करने के लिए आपकी मजबूरी है कि आप क्या बनाओगे? क्लास। समझ रहे हो? तो क्लास को इसको एकदम जरा सा भी हल्के में नहीं लेना है। आज आपको यही करना है, सोचना है, इसको देखना है और पुराने ऑब्जेक्ट से इसे कंपेयर करके देखना है। इसीलिए देखो हमने डायरेक्ट बताने के बजाय मैंने ये दिखाया प्रॉब्लम क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट तो दिखा कि नहीं दिखा? ये कंसेप्ट आने से भी बड़ा बेसिक सा बेनिफिट मिला है। अभी जो एडवांस बेनिफिट्स मिलेंगे प्रोग्रामिंग के वो भी मिलेंगे, लेकिन वो कब मिलेंगे? जब क्लास बना के काम करोगे तभी। आगे भी हम फ्रेमवर्क बनाएंगे तो वहां भी हम लोग क्या बनाएंगे? जगह जगह क्लास बनाएंगे हर काम के लिए यार। बिना क्लास बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, VDD बनाएंगे, कई तरह के बनाएंगे। कुकुम्बर, हाँ वो वही तो